हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू में। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ खोटा सिलेबस को लेकर के, जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि खोटा में हमें क्या पढ़ना है। जो भाई बहन खोटा लिए हैं उसके लिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ खोटा सिलेबस। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। खोटा सिलेबस, खोटा विषय सूची है, इसमें हमने गद्य खंड को लिया है। इसके बाद हम काव्य खंड के बारे में भी चर्चा करेंगे और फिर लास्ट में व्याकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गद्य भाग में सबसे पहला है छाहैर। छाहैर ये कहानी संग्रह है और इस छाहैर कहानी संग्रह के लेखक जो है वो है चित्तरंजन महतो चित्रा। अब इसके अंतर्गत कितनी कहानियाँ हैं? तो 10 कहानियाँ हैं। छाहैर कहानी संग्रह के अंतर्गत कितनी कहानियाँ हैं? टोटल 10। अब इसमें से क्या क्या है? तो पहला आता है छाहैर और दूसरा है बौनेकलोर, तीसरा हम कैसे जियब, चौथा बुबा एगो कहनी कह दे, पांचवा है गुरुजी चेठा, छठा समय कटवा ताश खेला, सातवां है संस्कृति कर झगड़ा, आठवां है चोर इकैत लुटेरा, नौवां है आपका नावा छोट जिमीदार और 10वां जो आता है वो है देवता के खाए गलक डाकिन। ये था आपका छाहैर कहानी संग्रह के अंतर्गत जो 10 कहानियां हैं वो। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा आता है सोंध माटी कहानी संग्रह। सोंध माटी भी एक कहानी संग्रह ही है। इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर विनोद कुमार। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। इसमें भी आपको 10 कहानियां पढ़ना है। पहला है आपका उबार, दूसरा है जिंदगी डवानी, तीसरा है आपका धुआं धुआं, चौथा है मायक मायके लोर, पांचवा है अजवायर भोजिक बेड़ायल चेंगा, अजवायर भोजिक बेड़ायल चेंगा, छठा आता है दू पेला जोंढरा, सातवां है ओ दीदा, आठवां मलकी बहू, नौवां भीतर बाहर और 10वां है हुब। ये सोंध माटी में आपको 10 कहानी पढ़नी है। सोंध माटी भी एक कहानी संग्रह है, ये तो आप जान गए। इसके बाद तीसरा आता है खोटा निबंध। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि खोटा निबंध में कौन कौन सा निबंध पढ़ना है हम लोग को। तो खोटा निबंध में टोटल 12 निबंध पढ़ना है और खोटा निबंध के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर BN ओहदार। क्या है? डॉक्टर BN ओहदार। इसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। पहला है सोब टाइम चलो है, सोब टाइम चलो है, दूसरा है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, तीसरा है बैजका बगरा काम कम, चौथा आता है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, पांचवा है एगो कुकुरेक आत्मकथा, छठा है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक, सातवां है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। ये तो आप लोग सुने होंगे, कर्मा परब जिसको हम लोग बोलते हैं। आठवां है फूल कर परब सरहुल आर तक प्रासंगिकता, यानी सरहुल परब जो होता है वो फूल का त्यौहार है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद नौवां आता है छोटा नागपुरा नैनीताल यानी नेत्रहाट। नेत्रहाट को जो है वो छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाता है। इसके बाद 10वां है हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट। 11वां आता है खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी और लास्ट जो है वो है हाँ मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों ये सभी जो है आपका गद्य खंड के अंतर्गत आता है। ये हम लोग देख लिए। छाहैर में 10 कहानी, सोंध माटी में 10 कहानी और खोटा निबंध में आपको 12 निबंध पढ़ना है। ये तो था आपका गद्य खंड का सिलेबस। ठीक है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में काव्य खंड का सिलेबस लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो ये मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।